मेरा नाम है काला, अरविंद काला। इन दिनों हम एक गजब का शिकार देख रहे हैं। शिकारी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसका शिकार है बेचारा विजय शेखर शर्मा, जिसका जो इसका मालिक है पेटीएम का। और बेचारा ये कह रहा है, विजय शंकर शर्मा भटक भटक के कह रहा है, अपने 2000 मुलाजिमों को कह रहा है, हे खुदा मुझे मालूम ही नहीं कि मैंने कसूर क्या किया। और वो रिजर्व बैंक बता थोड़ी रहा है, एक मोटे इल्जाम लगाए हुए वगैरह वगैरह। उन्होंने विजय शंकर शेखर शर्मा और पेटीएम को ये कह दिया कि अपनी दुकान बंद कर दो महीने के आखिर तक। तो मतलब 2000 जो उनके मुलाजिम है वो बेरोजगार हो जाएंगे। अरे उनकी रोजी रोटी गई, और जो एक एक मुलाजिम जो 4 लोगों को घर में संभाल रहा है, सब बेचारे ऐसे मारे मारे फिरेंगे कि हमारी रोटी कहाँ आएगी। और वो बेचारा यही पूछ रहा है कि है क्या, और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं ही जानना चाहता हूँ। अरे भाई, एक बहुत बड़ी कंपनी को जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको कहते हैं 19 खरब डॉलर थी, 19 बिलियन, उसको आप कर रहे हैं और कोई आप सफाई पेश ही नहीं कर रहे, कोई सबूत पेश ही नहीं कर रहे। तो शक्तिकांत दास साहब जो मुखिया है रिजर्व बैंक का, आप पुलिस वाले हैं जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप वकील हैं, एक वकील हैं जो जो उनको कह रहा है कि आप कसूरवार हैं, और जज भी आप हैं, और जल्लाद भी आप हैं, क्योंकि आप तो उसकी गर्दन काट रहे हैं और कोई नहीं, और उसकी सुनवाई नहीं। अरे हर अदालत आपको ये इंसाफ के लिए ये देती है कि आपका अपना वकील हो जो आपकी तरफदारी करे और बताए। और एक इल्जाम जो बिल्कुल पागलपंती का लग रहा है, उस पे ये कह रहे हैं कि यार आपका चाइना का पैसा आया हुआ है। अरे चाइना का पैसा तो हमारी दर्जनों सबसे बड़ी कंपनियों में लगा है। टेंसेंट का पैसा और अलीबाबा का फ्लिपकार्ट में लगा है, दर्जनों कंपनी का। अरे ये ओला ने टेंसेंट और सॉफ्ट बैंक से, टेंसेंट चाइना की कंपनी है, सॉफ्ट बैंक जापान की कंपनी है, उन्होंने ओला में लगाया हुआ है। तो ऐसी दर्जनों कंपनी है। और अलीबाबा, अरे पैसे का क्या है, जैसे मेरे पास 1 करोड़ हो तो मैं सोचूंगा जमीन खरीदूं या सोना खरीदूं या शेयर्स खरीदूं या बैंक में ही रखूं। इसी तरह से ये कंपनीज है। यहाँ पे प्रेसिडेंट शी थोड़ी उसको कह रहा है कि हिंदुस्तान में इस तरह से करो। और आप बात कर रहे हैं चाइना हमारा दुश्मन हम मानते। अरे भाई, चाइना का एक बैंक है कौन, पीबीओसी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। उसके इन्वेस्टमेंट जानते हैं सबसे ज्यादा किस में है? अरे इन्फोसिस में है, और आईसीआईसीआई बैंक में है, सबसे ज्यादा उनके इन्वेस्टमेंट्स इनमें हैं। तो नारायण मूर्ति इन्फोसिस के वो जासूसी कर रहे हैं चाइना की। अरे जनाब, किस दुनिया में रहते हैं आप शक्तिकांत दास साहब? पीपीओसी जो उनका वो है सरकार का वो, अब वो देखिए उसके कहाँ कहाँ, मैं ये पढ़ के सुनाता हूँ आपको किन किन कंपनीज में उनके हैं। उनके हैं टीसीएस में, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा की, इन्फोसिस में, हिंदुस्तान लीवर में, वेदांत में, बजाज फाइनेंस में, टाटा स्टील में, मारुति में, एचडीएफसी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में, और ये कौन सा है, कोटक महिंद्रा में। अरे सब लोग जासूसी कर रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी को नहीं पकड़ा। इसको आपने कह दिया है कि ये कसूरवार है। अरे भाई, कैसे कसूरवार है? मुझे तो समझ ही नहीं आता। कसूरवार तो बिल्कुल ही नहीं, ये तो खुलम खुला है। और इतने बढ़िया काम किया है, जो डिजिटल वॉलेट जिसको कहते हैं, जिसको मैं हवाई बटुआ कहता, उससे आपने क्या किया, मैं ही शिकार बन गया हूँ, क्योंकि मेरे पास पेटीएम अकाउंट है। कल परसों मैं गोवा में था, तो मैंने वो वहाँ पे किसी को 5000 भेजने थे, वो मेरा पैसा गया ही नहीं, मेरा बैंक में जाके रुक गया। अरे पेटीएम के 93 नहीं 9.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, 9.25 करोड़, 93 मिलियन, जो पॉपुलेशन जर्मनी की है। अरे सब लोगों को आपने छुट्टी कर दी, मोदी साहब और आरबीआई साहब के मुखिया साहब, आपने तो ये कर दिया। अरे जिस आदमी के 9.25 करोड़ वो हों, तो उनमें हजारों लाखों जा रहे होंगे सड़कों पे, उनका फास्टैग जुड़ा रहता है। जो लोग शायद हाईवे में नहीं जाते हो, हवाई जहाज में जाते हो, बड़े लोग हैं, उनको मालूम ही नहीं कि आजकल आपको पैसे वैसे नहीं देने होते चुंगी में, रेलगाड़ी से आपका कट जाता है, क्योंकि वो फास्टैग जो मेरी गाड़ी में एक वो लगा रहता है, वो वहाँ पे वो बिल्ला वो काट लेता है मेरे बैंक से, और मैं चलता जाता हूँ, और लाखों गाड़ी ऊपर नीचे जाती रहती है। उन बेचारों का क्या होगा जब चुंगियों में जाएंगे?
अब अगर आपका फास्टैग नहीं चल रहा तो आपसे दुगना लेते हैं। तो अगर आपको 95 रुपये देने हैं फास्टैग से, तो अगर आपका फास्टैग नहीं चल रहा तो फिर वो तो आपको 190 देने पड़ेंगे, उसमें डबल लेते हैं। तो और कोई इल्ज़ाम में कुछ है ही नहीं। अरे भाई, किया क्या है? और गजब की बात यह है कि ये छोटा खिलाड़ी है हिंदुस्तान में, ये पेटीएम जो है। हालांकि सबसे पहले शुरुआत इसने की थी, मतलब 10 साल पहले, 9 साल पहले, 1914 में, 2014 में। और सबसे पहले इसने किया था। इतना इतना गांव का ब्राह्मण लड़का है बेचारा यार, इसका बाप स्कूल मास्टर था, इसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, क्योंकि दिमाग था तो आगे बढ़ गया। उस टक्कर का है जैसे ये गूगल पे के हैं और बिल गेट्स है, इस टाइप की इसकी उतनी लियाकत है। और शक्तिकांत दास साहब ने क्या किया, आईएएस में घुसे और अब बूढ़े हो गए हैं 66-60 के, उनको नई इकोनॉमी के बारे में मालूम ही नहीं। वो तांगा चला रहे हो, नई इकोनॉमी चल रही है फरारी की तरह। तो अब उनको क्या कहें। विजय शेखर शर्मा तो 45 का है, और ये 35 साल का लौंडा था जब इसने ये शुरू किया। इसकी इतनी काबिलियत है। अच्छा, अब क्या, और सबसे छोटा खिलाड़ी है, इसका बस 15% मार्केट शेयर है। फोन पे का सबसे बड़ा है, वो करीब 45% है। और वो है इसकी क्या कहते हैं, वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। और गूगल पे है, गूगल की। गूगल जो दुनिया भर का जिसकी आमदनी काफ़ी मुल्कों की जीडीपी से ज़्यादा होती है। तो उनको तो ये पेटीएम, अब पेटीएम वाले क्या करेंगे, मेरे जैसा आदमी अगर मेरे पेटीएम में मेरा बंद हो गया तो मैं फोन पे चले जाऊंगा और गूगल पे तो गवर्नर ऑफ इंडिया आपने तो ये कर दिया कि हिंदुस्तानी की बिजनेस बंद करके उन्हीं के सब्सक्राइबर्स को 9.25 करोड़ लोगों को गूगल पे भेज दिया, अमेरिकी लोगों का है। और वहां पे भेज दिया फोन पे, जो अमेरिकी लोगों का है, उन्हीं की कंपनियों का है। हिंदुस्तानी का कबाड़ा कर दिया या अमेरिकी कंपनियों का फायदा कर दिया। किस लिए? और वो बेचारा पूछ रहा भी मैं कसूरवार है क्यों? अच्छा, होंगे तो उसको टाइम दो ना ठीक करने के लिए। बाकी मुल्कों में भी ऐसा होता है। गूगल पे जो ये गूगल की प्रॉपर्टी है, ये यहाँ इन्होंने भी कुछ वो नियम वियम तोड़े थे अमेरिका में। तो एक दफ़ा 100 जुर्माना हुआ था इनका। एक दफ़ा इनका हुआ था $162 मिलियन जुर्माना हुआ था। एक दफ़ा 122 मिलियन हुआ था। और अमेजोन पे वो जो वहाँ उनका भी 375 था। तो अगर वो लोग अपने उन पे को जुर्माना कर सकते या आपने ये गलत किया, तो भाई आरबीआई गवर्नर साहब, आपने इसको क्यों नहीं जुर्माना लगाया इस पे, और कहा कि ये ठीक करो भाई, आपने थोड़ी कानून का उल्लंघन किया है और आपने तोड़ा है, तो आप पे जुर्माना ये लग रहा है। और ये इस तरह से जैसे है ही, अगर मैं ट्रैफिक लाल बत्ती पार कर दूं तो मुझे 500 देने पड़ते हैं, 1000 रुपए देने पड़ते हैं, उसी तरह से जुर्माने की से। लेकिन आपने तो कहा कि दुकान की दुकान बंद करनी है। उन 2000 मुलाजिमों का क्या होगा? अरे शक्तिकांत दास साहब, आपने किसी आदमी को नौकरी दी है जिंदगी में? कुछ नहीं। सबको वो खत्म ही कर देना। मोदी साहब का ये पता नहीं हुकूमत में है क्या। डीमोनेटाइजेशन के टाइम 2000 नोट के बजाय मेरे जैसा छोटा आदमी वो होता है। मैं बस एक वैगन आर का मालिक हूँ, बस, और कुछ नहीं। और सहूलियत इतनी ज़्यादा, अच्छा माफ़ करिए मैं अपनी दौलत के पूरा ब्यौरा नहीं दे रहा। एक स्कूटर भी है मेरे पास दिल्ली में। वो वहाँ पे मैं स्कूटर लेने गया है, मेरा एक खादिम है, वो ही चलाता है वैसे, लेकिन मेरे नाम पे है। मैं वो स्कूटर लेने गया था पिछले साल, तो मेरे पास, मैंने थोड़ा कैश पड़ा था, मैंने 20-30 हज़ार वो दे दिया और 67,000 मुझे वो देने थे। तो पेटीएम से मैंने 1 सेकंड दे दी। नहीं तो मैं इनका चेक काटता, फिर वो 3 दिन रुकते, और वो तो मैंने वो पैसे दे दिए, उनको मिल गए उसी वक्त, और उसी वक्त मुझे स्कूटर मिल गया, उनके आदमी ने छोड़ दिया। तो सारा का सारा चौपट कर दी। इसने क्या क्या है? आप इसकी दुकान क्यों बंद रहे? बिजनेस दुकान तो मैं एक बहुत मामूली बात कर रहा हूँ। अरे यही लोग तो हैं जिन्होंने 2000 लोगों को, हिंदुस्तान में बेरोजगारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इन्हें 2000 लोगों को नौकरी दी हुई है, 2-3 हजार लोगों को। और उस बंदे की जो ये कर रहा है वो तो सब है। अरे, और उसमें इल्ज़ाम लगाया हुआ है। एक पहले इल्ज़ाम ये लगाया हुआ था कि एक पैन कार्ड के में 1000 अकाउंट खुले हुए हैं।
अरे हजारों का पता नहीं, तो अब बताइए ना कैसे कैसे खुले हुए हैं। ये तो सब खुल्लम खुल्ला, ये तो बहुत ही बड़ा आदमी है, इसको कोई हेरा फेरी करने की जरूरत थोड़ी है। वो तो मेरे और मेरे जैसे लोग हैं, छोटे मोटे टटपूंजिए, जो इधर उधर पैसे वैसे देने पड़ते हैं सरकारी खिड़की में। इसको तो ये तो बहुत रईस आदमी है। 90 करोड़ की इसने एक प्रॉपर्टी ली थी, इसने गोल्फ लिंक्स में। मैं दिल्ली का बाशिंदा हूँ तो मैं जानता हूँ, एक बड़ी खास जगह है। 2-3 साल पहले अपना अपने खून पसीने की कमाई और अपने दिमाग से, तो ये है। और सबका ये आपने ये कर दिया। जिस बेचारे का मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्या इनकी पता नहीं कौन अपनी किस किस्म की दुश्मनी निकाल रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रोज़ ये पेटीएम के सिलसिले में हर सेकंड 40,000 डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। आप गवाह हैं उसके। आप दुकान में चले जाइए कि अपने फ़ोन से वो अपना कोड मिला रहा है, उससे मिलता है क्यूआर बॉक्स से, जिसको सैंड बॉक्स भी बोलते हैं, और पेमेंट हो जाता है। मुझे 20 रुपए देने या 2,200 देने, 1 सेकंड में हो जाता है। वो दुकानदार को मिल जाता है, मुझे भी मिल जाता है वगैरह। 40,000 इस किस्म के सौदे होते हैं 1 सेकंड में। 1 मिनट में होते हैं 24 लाख, एक दिन में होते हैं 14 करोड़। और एक साल में होते थे, 11 महीने में 660 करोड़। ये इनकी सरकार की फिगर है, इनके जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर की। तो ये इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, जिससे एक मुल्क की आमदनी बढ़ती है। देखिए फर्ज करिए वेलोसिटी ऑफ पैसे की रफ्तार, जिसको मैं ट्रांसलेट करके ये कह रहा हूँ। फर्ज करिए कि मैं जूते बनाता हूँ, हैं, तो मैंने वो 3,000 लिए और 3,000 मुझे कमीज खरीदनी है, तो मैंने 3,000 कमीज वाले को दे दिए, 3,000 उसको मिल गए। उसने एक जाके हेडफोन ले लिया, हेडफोन वाले ने 3,000 ले लिए, 3,000। अच्छा, वो हेडफोन वाला एक वो खाने अपनी बीवी के साथ खाने के लिए गए बाहर, उसने 3,000 बिल दिया, तो रेस्टोरेंट वाले को मिल गए 3,000। और उसको चाहिए थे जूते, वो मेरे पास आया, मैंने 3,000 के नोट 3,000 ले लिया उससे। तो वही मेरा पैसा 4 लोगों के काम में आ गया और वही पैसा मुझे वापस मिल गया। तो ये पैसा गया कहाँ, किसका खर्च हुआ? तो वेलोसिटी ऑफ मनी जिस तरह से इन्होंने बढ़ाई है, डिजिटल वॉलेट्स ने, हवाई बटुए ने, इसने हिंदुस्तान में बहुत दौलत वो पैदा की है, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। अगर जब जब लाखों भाई, तिजारत और ट्रेड जिसको कहते हैं, उसी ने तो दुनिया को वो किया हुआ है, आगे बढ़ाया हुआ है सदियों से, सेंचुरी से। क्या मैं बताऊं ये, और ये इन्होंने तिजारत में वो किया हुआ है, सारा सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया। और आजकल ऐसा है कि 80% लोगों की खरीदारी ये होती है। अब बैंक वाले हैं, उन्होंने भी कुछ मुहिम चलाई होगी इसके खिलाफ कि ये पायनियर है जिसने शुरू किया हुआ है। क्योंकि बैंक तो जिसको कहते हैं इररेलेवेंट, किसी को ज़रूरत ही नहीं। अरे भाई, मेरे बैंक अकाउंट से ही तो जाता है। अगर मुझे किसी को 3,000 की चीज़ मैं ले रहा हूँ और मैं उससे दे रहा हूँ, मेरे बैंक से जा रहा है। लेकिन मुझे एटीएम मशीन में तो नहीं जाना। अगर मुझे चेक देना है तो पे रमेश कुमार 5,000 ओनली, फिर उसमें लिखो, फिर साइन करो, फिर ऊपर फिर काउंटर फॉइल में लिखो, फिर बैंक जाओ, और ये उसी बैंक से ये विजय शेखर शर्मा जैसे जीनियसों की वजह से मैं बटन दबाता हूँ, वो पहुँच जाता है। उसको, दुकानदार को भी फ़ायदा, मुझे भी फ़ायदा, और इकोनॉमी में फ़ायदा होता है। तभी तो मोदी साहब का जो मोदी साहब की सरकार में यही तो है। ये तो बिल्कुल सारी चीज़ चौपट करते हैं। मुझे ये तो मैं मजाक करता हूँ कि मोदी साहब बड़े सख्त हैं, बहुत ज़बरदस्त वो मैक्सिमम गवर्नेंस मैन, कि अगर वो मक्खी देखेंगे टेबल पे, वो मक्खी की बर्दाश्त नहीं करेंगे, हथौड़ा लेके मारेंगे, मक्खी उड़ जाएगी, उनकी टेबल टूट जाएगी। ये हाल है मोदी साहब के। और ऐसे अगर एक और मैं वो कहूँ तो शाकाहारी आदमी, सब्जी खोर जिसको उर्दू में कहते हैं, अगर गोश्त खोर होते और रेस्टोरेंट में जाते हो, मुर्गी, तंदूरी मुर्गी ऑर्डर करते मोदी साहब, तो जब आती उनके उसमें तो मुर्गी उड़ जाती, क्योंकि मोदी साहब की वो नाकामी हर जगह नज़र आती है। तो ये इस किस्म के लोग रखे मोदी साहब ने, इन लोग किस्म के लोग रखे जिनको कुछ आता ही नहीं, शक्तिकांत दास साहब। चलिए साहब, मैं गजब की बात कर रहा हूँ, सबको बढ़ाइए, दोस्तों को इसको वगैरह वगैरह। मेरे चलने का टाइम आ गया है तो मैं चलता हूँ। अच्छा जनाब, खुदा हाफिज।